हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम इसमें पढ़ रहे थे सातत्यता और अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल 7 तक हो गए थे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। 8 में ये फंक्शन दिया कि सातत्यता पर विचार कीजिए, तो इसे हमें चेक करना है सतत है या असतत है। तो इसमें कोई बिंदु नहीं दिया, तो हम किसी वास्तविक संख्या पर निकालते हैं इसको। माना C कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो C पे हम निकाल रहे, तो सभी बिंदुओं पे कैसा होगा, ये परिभाषित होगा। C बराबर हम इसमें कुछ भी रख देंगे तो कभी भी अपरिभाषित थोड़ी आएगा। देखिए अपरिभाषित कब होता है, कोई फंक्शन हमने ले लिया x² - 4 बटे x - 2 ले लिया, या ऐसा ले लिया मॉडुलस में। ये अपरिभाषित x बराबर 2 पर होगा। भाई जब मैं 2 रखूँगा, 2 - 2 0, 2 - 2 0, और 0 बटे 0 कैसा होता है, अपरिभाषित। अब इसमें तुम कुछ भी बिंदु रख देना, सभी बिंदुओं पर कैसा है, ये परिभाषित है। तो माना C कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, परिभाषित है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, संख्याओं के लिए परिभाषित है। तो देखिए इसको हमें सतत दिखाने के लिए या असतत दिखाने के लिए हम क्या करते थे, LHL और RHL और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन C पे निकाल लेंगे, तो FC का मान निकाल लेंगे। यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो इन दोनों की जगह केवल एक लिमिट भी निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू C। अभी बता दीजिए फलन परिभाषित है नहीं है, परिभाषित है तो इन दोनों की जगह केवल इसको भी निकाल सकते हैं, और बराबर किसके दिखा दीजिए, FC के दिखा दीजिए। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये सतत हो जाएगा। चलिए मैं लिमिट निकाल लूँगा अब। नाउ लिमिट x टेंड्स टू C fx, लिमिट x टेंड्स टू C fx का मान रख दो x³ x² क्या आ जाएगा, FC का मान निकालिए, तथा किसका मान निकालिए, फंक्शन में x की जगह C रख दो, C³ C²। अब बताइए यहाँ बराबर है या नहीं है ये। ठीक है, हेयर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू C fx किसके बराबर है, बोलिए, FC के बराबर। इसका मतलब है दोनों चीज़ निकल गई है। ठीक है, अतः दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। अतः दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है, ये सतत है। करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 9। fx बराबर क्या दिया फंक्शन, और जहाँ x बराबर नहीं है किसके, 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी भी सातत्यता चेक करनी है हमें, फंक्शन सतत है या असतत है। तो चलिए इसे चेक करने के लिए, ठीक है, माना C और बराबर नहीं है 0 के, या ऐसे लिख दीजिए, माना C कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या
है जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। भाई इन्होंने जो ये फलन हमारा है 1/x है, तो केवल एक पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है, x बराबर 0 पे ये परिभाषित नहीं होता। उसने पहले दे दिया कि x किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तब इसको चेक करना। तो हमने c कोई क्या मान ली, कोई भी वास्तविक संख्या जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो जब ये 0 के बराबर नहीं है तो दिया गया फलन ठीक है, c बराबर 0 नहीं है के लिए कैसा होगा, ये के लिए परिभाषित है। कैसा है, इसके लिए परिभाषित है। केवल किस पॉइंट पे नहीं होने का, परिभाषित 0 पे। तो हम, और ये x बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो दिया गया फलन c बराबर 0 नहीं के लिए परिभाषित है। तो अब हम इसमें क्या निकाल लेंगे, नाउ क्या निकाल लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c पे निकाल लेंगे, fx लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान रख दो 1/x। x किसको टेंड कर रहा, तो लिमिट रखते हैं, तो लिमिट नहीं लिखते, फिर 1/ क्या आ जाएगा, तथा किसका मान निकाल लेंगे, fc का मान निकाल लेंगे। 1/ क्या आ जाएगा, c। यहाँ बोलिए f, वो लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर किसके आया, अतः दिया गया फलन सतत है। अतः दिया गया फलन c नॉट इक्वल टू 0 के लिए सतत है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में भी हमें फंक्शन को देखना कि ये सतत है या असतत है, इसकी सातत्य चेक करनी हमें। ठीक है, तो इसको इसमें हम मान लेंगे कोई किसी वास्तविक संख्या c पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो c जब 1 से छोटा होगा, तो देखिए 3 कंडीशंस बनेंगी इसमें। c जब किससे छोटा होगा, 1 से, तब निकाल लेंगे। c जब बड़ा होगा 1 से, तब निकाल लेंगे। और c बराबर किसके होगा, 1 के, तब निकाल लेंगे। 3 कंडीशंस बनेंगी। तो मान लेंगे, माना c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो पहली कंडीशन देखिए, कंडीशन फर्स्ट, यदि c छोटा है किससे, 1 से, यदि c छोटा है 1 से, जब 1 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या आएगा, अरे fx किसके बराबर आएगा, x + 2 के। तो तब दिया गया फलन परिभाषित होगा या नहीं होगा। ठीक है, तब दिया गया फलन कैसा होगा, परिभाषित। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसमें लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू किस पर निकालते हैं, fx। c छोटा है किससे, 1 से छोटा है, पहला लेंगे दूसरा लेंगे, जिसमें छोटा हो, छोटा पहले में ही तो आ रहा भाई। लिमिट x टेंड्स टू c, fx का मान बताना, x + c, x किसको टेंड कर रहा, रखेंगे तो क्या आएगा, c + 2। इसके बाद fc निकालिए, क्या निकालिए,
नाउ एफ सी का मान बोलिए सी प्लस 2 बराबर आ गए लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स बराबर किसके आ गया, एफ सी के आ गया। ठीक है, इसलिए c लेस देन 1 के लिए फलन कैसा है, ये फलन सतत है। अब चलिए बड़ा ले लीजिए, कंडीशन सेकंड कह दीजिए, कंडीशन 2 कह दीजिए। ठीक है, 2 में क्या लेंगे, यदि c बड़ा है किससे, 1 से, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का मान रखिए जब c बड़ा है, पहला लेंगे दूसरा लेंगे, एफ एक्स का मान पहले से छांटेंगे दूसरे से छांटेंगे, दूसरे से क्या आएगा x माइनस लिमिट रखना c माइनस तथा फलन की वैल्यू निकालना एफ सी निकालना। अब इस कंडीशन के लिए निकालना c माइनस 2, यहाँ भी क्या आ गया, ठीक है, हेयर यहाँ लिमिट x टेंस टू c बराबर किसके आ गया, एफ सी की आ गया, इसलिए दिया गया फलन, ठीक है, इस कंडीशन के लिए भी कैसा है, सतत है। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए c ग्रेटर देन 1 के लिए दिया गया फलन, दिया गया फलन कैसा है बोलिए, सतत है। एक कंडीशन और बची c बराबर 1 के लिए। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले सभी। एफ एक्स भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, जल्दी करिए, इधर मिटा कर भी इधर करूँगा मैं। चलिए कंडीशन थर्ड देखिए। अब c बराबर किसके लिए, यदि c बराबर 1, तो जहाँ भी बराबर आएगा वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है भाई, जैसे c बराबर 1 है, जिसमें भी बराबर आएगा उस पर चेक करने के लिए ये c बराबर 1 कैसा पॉइंट होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो इस पे हम RHL, LHL और वैल्यू फंक्शन निकाल लेंगे। किस पे निकाल के, c बराबर 1 पे। तो c बराबर 1 पे क्या करना तुम, RHL किसके बराबर होती है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0, f क्या आएगा, 1 में कुछ जुड़ रहा, 1 से बड़ा या छोटा, 1 से बड़ा पहला, दूसरे वाला फंक्शन भाई x 1 से बड़ा, तो दूसरे फंक्शन में x की जगह ये रख दो। तो लिमिट क्या आएगा यहाँ से, h टेंस टू रखना 1 प्लस h माइनस 2, h किसको टेंड कर रहा, तो क्या आएगा यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 रखेंगे तो यहाँ 1 बचेगा ना, तो 1 माइनस 2 नहीं, लिमिट रख देंगे ना, तो लिमिट नहीं लिखी जाएगी जब रख देंगे। 1 माइनस 2 कितना आ गया बोलिए, -1। इसके बाद क्या निकालिए, LHL। तो यदि बराबर वाले पॉइंट पे निकालते हैं तो RHL और LHL निकालते हैं। चलिए LHL बोलना, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव इंटू एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस 1 में से कुछ घट रहा, 1 से छोटा या बड़ा, 1 से कैसा होगा, ये छोटा होगा। पहला लूँ या दूसरा लूँगा, पहले में रख दीजिए इसको,
तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 रखना 1 माइनस एच प्लस 2, h किसको टेंड कर रहा, 0 रखेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, वैल्यू फंक्शन भी निकालिए। चलिए f1 का मान भी निकालिए। x बराबर 1 पहले में दूसरे में, पहले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 किसके बराबर आ गया, क्या तीनों बराबर हैं, बराबर नहीं हैं, तो क्या RHL बराबर नहीं है LHL की और बराबर है F1 की। अरे तो बराबर है, तो फलन सतत है असतत है, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन किस पे, c बराबर 1 पर असतत है। एक बात और बता दूं, सुनिए, देखिए जैसे इसके जो डोमेन हैं, डोमेन होते हैं x के मान होते हैं, तो इसमें x छोटा है किससे, 1 से, x बड़ा है किससे, और x बराबर 1, तो 3 कंडीशन बनेगी। वैसे 2 पे तो हमेशा सतत ही आता है, हमेशा ही, ग्रेटर पे भी और लेस पे भी। तो जो इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है वो कौन होता है, 1। तो 1 पे कैसा हो सकता है ये, असतत। तो जो भी बराबर वाली वैल्यू आएगी उस पर हम क्या निकाल लेंगे, RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि तीनों बराबर आ गई तो सभी पॉइंटों पे कैसा हो जाता है ये, पर 1 पे सतत हुआ क्या ये, तो लिख देंगे अतः c बराबर 1 के लिए फलन कैसा हो गया, ये असतत हो गया। नहीं 1 के लिए तो भैया जो बराबर वाला पॉइंट होगा उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। f(x) बराबर ये दिया, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त असात्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी कि जिन पे फलन असतत हो वो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो c कोई वास्तविक संख्या लेंगे, c छोटा है 1 से, जब चेक करेंगे पहली कंडीशन बनेगी c बराबर 1 पे और c ग्रेटर देन 1 पे, 3 कंडीशंस बनेंगी इसमें। देखिए वैसे जब लेस हो और या ग्रेटर हो उन पे तो हमेशा सतत ही आएगा। जो इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ बराबर हो वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, उस पर ही फलन कैसा हो सकता है, असतत। वैसे तो चेक हमें केवल किस पे करना चाहिए, फिर भी बाकी पे भी बता देंगे, ठीक है। तो माना क्या, c कोई वास्तविक संख्या, चलो देख लो एक और ऐसा, माना c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, यदि c छोटा है 1 से तो लिमिट निकालिए। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c f(x), जब c छोटा है 1 से तो ये छांटना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू c, छांट दो, x प्लस 2 रख दो, c प्लस 2, फलन का मान निकाल लो तथा किसका मान निकाल लो, fc का मान बोलना, ठीक है, उसी में रखना पड़ेगा c प्लस 2। तो हेयर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c f(x) किसके बराबर आया, fc के। अतः, ठीक है, अतः दिया गया फलन c लेस देन 1 के लिए कैसा है, ये सतत है। अब कौन सी कंडीशन ले लीजिए, बराबर 1 की ले लीजिए।
कोई सी ले लीजिए, पहले ये ले लो या ये ले लो। चलिए कंडीशन नंबर 2, क्या लेंगे, यदि c बराबर 1 पे, तो c पे फलन हो सकता है असतत भी आ जाए। तो जब यदि बराबर वाला पॉइंट है उस पे देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, बराबर वाले पे कैसे निकालते हैं, पहले क्या निकाल लेंगे, RHL निकाल लो। चलो RHL मैंने तुम्हें बता रखा है, 1 पे निकालना, तो x टेंस टू 1 पॉजिटिव आएगा, fx आएगा, किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंस टू 0 होता है, f क्या आएगा, 1 में कुछ जुड़ रहा तो 1 से बड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा, तीसरा छांटेंगे, बिल्कुल तीसरा छांटेंगे। तो तीसरे वाले में x की जगह रख दीजिए 1 प्लस h -2 हो जाएगा। h किसको टेंड कर रहा, 0 रख दो, तो 1 - 2 बराबर -1। इसके बाद क्या निकाल लेंगे, LHL बोलिए, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, fx किसके बराबर आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 से छोटा पहला, दूसरा, तीसरा, 1 से छोटा x, 1 से छोटा पहला लेंगे, पहला लेंगे तो पहला क्या आ जाएगा बोलिए, लिमिट h टेंस टू 0, पहले में रख दो इसे और x की जगह रख दो 1 - h प्लस 2, h की जगह 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 1 + 2 आ जाएगा। ठीक है, करिए। तो LHL किसके बराबर जाएगा, ये 3 के बराबर। ठीक है, तो कितना आ गया ये 3, वैल्यू फंक्शन में निकाल लीजिए। चलिए f1 बताना क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर आएगा सभी वैल्यू, RHL बराबर नहीं है LHL की और बराबर नहीं है वैल्यू फंक्शन की। ठीक है, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन किस पे बोलो, x बराबर 1 पर, x बराबर कह दो, ये हमने c मान रखा उसको, c बराबर 1 पर सतत नहीं है या असतत है, सतत नहीं है। अब कंडीशन कौन सी बनेगी, थर्ड कंडीशन। चलिए थर्ड में बताइए, यदि क्या लेंगे बोलिए, c बड़ा है किससे, 1 से, नहीं निकाल सकते क्या इसको, निकल जाएगा ये, बड़े वाले c बड़ा है 1 से, तो कौन सा छांटेंगे इसमें, तीसरे वाला छांटेंगे, हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज देखिए इसमें। चलिए एग्जाम्पल ये काफ़ी हो गई, 13 भी कर लेना एक एग्जाम्पल, हो जाएगा ये 13। ठीक है, चलिए 13 तक कर लेना। अब तुम देखिए इसमें एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 5.1, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन, fx बराबर क्या दिया, 5x - 3, x बराबर 0 पे चेक करना इसको, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पे चेक करना। तो चलिए हम पहले चेक करते हैं किस पे, x बराबर 0 पर। तो ये बताइए x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है या नहीं है, जब 0 रखूँगा तो -3 आ जाएगा, परिभाषित है। ठीक है, तो इसमें RHL LHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी यार निकालना भी चाहो RHL LHL तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर यदि सीधा सीधा फलन दिया तो लिख देंगे x बराबर 0
पर दिया गया फलन दिया गया फलन परिभाषित है। ठीक है, तो पहले किसका मान निकालिए, इसकी लिमिट का मान निकालिए। नाउ अब लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का मान निकाल लो। लिमिट x टेंड्स टू f(x) का मान रख दो ऊपर से। 5x माइनस x टेंड 0 कर रहा है, 0 रखेंगे तो 0 माइनस बराबर। अब f0 का मान निकाल लो। किसका मान निकालिए अब, f0 बोलिए। x की जगह 0 रख देंगे तो 0 माइनस 3 ही आएगा। ये भी किसके बराबर आया, -3। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बराबर किसके आया, f0 के। अतः दिया गया फलन कौन से बिंदु पे, x बराबर 0 पर कैसा है, ये सतत है। ठीक है, तो बाकी इन पे भी इसी तरीके से हो जाएगा, तो इन्हें करके लाना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।